आज का जो सेमिनार है वो खास करके बच्चियों के लिए रखा गया है। हमारे देश में स्त्री शक्ति की स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है हर क्षेत्र में, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी ढांचा है, जो नींव है, अगर वो मजबूत हो तो उसकी बात कुछ और होती है। हमारी जब नींव मजबूत होती है, जड़ मजबूत होती है, तो निश्चित रूप से जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो मजबूती होती है। मुझे स्वास्थ्य संबंधी विषय दिया गया है क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शिक्षार्थी मतलब छात्र जीवन में अनुशासन की, क्योंकि स्वास्थ्य और अनुशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा अनुशासन ठीक होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और स्वास्थ्य ठीक होगा तो अनुशासन में रह के हम अपनी शिक्षा और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो अनुशासन और स्वास्थ्य के लिए सर्वप्रथम कुछ स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये है सुबह शीघ्र जगना या सुबह शीघ्र उठना, बिस्तर छोड़ना। जगने से मतलब ये नहीं है कि हम बिस्तर पर लेटे रहें, आंखें खुली रहें और हम ये समझें कि हम जाग रहे हैं। होना ये चाहिए कि जैसे ही हमें लगे कि हमारी नींद पूरी हुई है, हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और उसका सर्वप्रथम काम ये शीघ्र जग के सबसे पहले अपने ईश का या इष्ट का स्मरण करना चाहिए। ये जीवन में अनुशासन भी है और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। उसके पश्चात थोड़ा व्यायाम, थोड़ा मेडिटेशन, और सुबह का जो अध्ययन होता है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। सुबह दिमाग भी फ्रेश होता है, शरीर भी फ्रेश होता है और मन भी प्रसन्न होता है। तो उस समय जो अध्ययन हम करेंगे वो निश्चित रूप से हमारे आगे काम आएगा। हमारे इससे मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, शरीर में चुस्ती और फुर्ती आएगी, और इसके अलावा जो शरीर हमारा या मन जब प्रसन्न और चुस्ती फुर्ती में रहेगा तो अध्ययन में रुचि जागेगी और अध्ययन भी अच्छा होगा। इसके पश्चात अल्पाहार लेना चाहिए। अल्पाहार से मतलब ये है कि फल हैं, दूध हैं, या कोई अंकुरित धान्य है या उबले हुए नाश्ते की चीज़ें हैं, वो लेनी चाहिए, जिससे कि पेट ठीक रहे। और जब पेट ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा दिन भी बहुत अच्छा कटेगा। इन सब के बाद हमारे साथ समस्याएं कुछ आती हैं, जैसे स्नान है। स्नान के मामले में लोग बहुत जल्दी करते हैं। हम अक्सर ये कर बैठते हैं कि हम बहुत जल्दी से आए, पसीना आ रहा है और नहाने बैठ गए। ये भी नहीं होना चाहिए। शरीर को एक टेम्परेचर को लेवल में करके, नियंत्रण में करके स्नान करना चाहिए। स्नान बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, और ज़्यादातर स्नान सामान्य जल से ही करना चाहिए। ना अधिक ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। स्नान के पश्चात जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो जाएं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घर में ही रह के पढ़ाई करते हैं, उन्हें अपना भोजन करना चाहिए। और भोजन की जो बात है, हमारे गुरुवर कहते हैं कि भगवान बनने की शुरुआत भोजन से होती है। ये बिल्कुल सत्य है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि अगर हमारा भोजन सामान्य होगा, सामान्य से मतलब ये है कि हल्की सब्जियां हो, दाल हो, रोटी हो, चावल हो, जो हमको रुचिकर लगे, जो हमारे पेट में ये नहीं हो कि हमें जो 3 घंटे में पचना चाहिए उसकी जगह 7 घंटे में पचे, 6 घंटे में पचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्का भोजन शीघ्र पचता है, और ये निश्चित मान लें कि जो पचता है वही शरीर को चुस्ती फुर्ती और बाकी चीज़ें देता है। बाकी जो नहीं पचता है, देर में पचता है, वो हमारे शरीर को आलस देता है और हमारे शरीर को स्थूलता बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है। और मोटापे से जो बीमारियां होती हैं वो आज सब लोग देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा देश अमेरिका इस समय परेशान है इस बात से कि वहाँ मोटापा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा ये जो खान पान है। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, बाकी ये जो चीज़ें हैं, ब्रेड है, बिस्किट ज़्यादा मात्रा में है, चाय कॉफ़ी है, ये जितने कम हो सकें मैं समझता हूँ छात्र जीवन में वो कम से कम लेने चाहिए। इसके अलावा बच्चियों में एक चीज़ और होती है चटपटा खाने की, और वो ज़्यादातर मिलती है। मैं दिन भर चिकित्सा में यही देखता हूँ
कि कितना ही मैं लिख के दे दूँ, समझा दूँ, लेकिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो बच्चियाँ आती हैं तो एक गलती जरूर निकलती है, वैद्य जी थोड़े से पढ़ा के खा लिए थे। और ये स्थिति बड़ी विचित्र होती है। हालांकि उससे समझौता करना पड़ता है, लेकिन सत्य ये है कि आप भोजन से समझौता नहीं करें, जवान को लगाम में रखें, रुचिकर भोजन करें, इतना तीखा खट्टा और चटपटा ना खाएं जिससे हमारे स्वास्थ्य में परेशानी हो और हमें बीमारियों से ग्रसित होना पड़े। और इन बीमारियों में खास करके पेट की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पेट सबसे पहला है जिसमें ये भोजन पहुंचता है और उसको पचने में जब देर लगती है तो सैकड़ों समस्याएं उत्पन्न कर देता है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घरेलू उपचार से ठीक की जा सकती हैं। होता यह है कि हम जरा जरा सी बात पर डॉक्टरों के पास भागते हैं और उनसे परामर्श लेते हैं, दवाओं पर दवाएं खाते हैं, और जब अधिक मात्रा में दवाएं खाते हैं तो एसिडिटी और सर दर्द, उल्टियां होना या पेट में कब्ज होना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। उसके लिए हमें घरेलू उपचार लेने चाहिए। पुराने समय में हमारी रसोई इस घरेलू उपचार का एक बहुत बड़ा माध्यम थी। सौंफ, जीरा, हल्दी, धनिया, ये सब उपचार में भी प्रयोग होते थे और लाभ करते थे। हमें कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बना लेने चाहिए चूर्ण के रूप में, या और भी तरीके हो सकते हैं जिससे ये छोटी मोटी समस्याएं पेट की हल हो सके। इसके अलावा विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आती है, सर दुख रहा है। ये अक्सर होता है कि हमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली, मोबाइल का या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, आँखों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आँखों के लिए सबसे बढ़िया उपचार बताता हूँ आपको, वो है त्रिफला चूर्ण, हरड़, भेड़ा, आंवला, ये 3 चीज़ें हैं। रात को 1 चम्मच किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, सुबह उसको अच्छी तरह छान कर या तो आँखों में छींटे मार लीजिए, या आई पास कप आता है छोटा सा, उससे पानी भर के उससे आके धोइए, और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको आँखों की रोशनी और इसमें मिलेगा। सर दर्द होने पर अक्सर ये होता है कि हम टैबलेट खा लेते हैं, कोई पेन किलर ले लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इससे हमारे सर में दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। उसके अलावा एसिड बनना, पेट में दर्द होना, भूख न लगना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, चंदन ले लीजिए, चंदन का लेप लगा लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ है, आज जो एक चीज़ आई है फैशन में, बालों में तेल न लगाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। पहले घरों में माँ बच्चियों के सर में हर तीसरे दिन तेल अच्छी तरह चंपी करती थी, और उसका बहुत बड़ा लाभ ये होता था कि सर दर्द नहीं होता था, मन लगता था, और बाल भी अच्छे और घने हो जाते थे। तेल आवश्यक रूप से लगाना चाहिए, जिसको जो सूट करे, नारियल तेल सूट करे, सरसों का सूट करे, या आयुर्वेदिक तेल कुछ आते हैं जो बालों को काला और घना भी करते हैं। तेल से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, बाल मजबूत होते हैं और अच्छे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। ये भी आवश्यक है। भोजन शाम को और ज़्यादा हल्का करना चाहिए, क्योंकि शाम का भोजन हमेशा डिस्टर्ब करता है, समस्या उत्पन्न करता है। तो जितना हल्का हो सके शाम को उतना हल्का भोजन करना चाहिए। सूखे मेवे और फल ये हमारी डाइट में आवश्यक रूप से होने चाहिए, क्योंकि सूखे मेवे जो होते हैं जैसे बादाम हैं उनको भिगो के लेना चाहिए, और भी चीज़ें हैं, मखाने हैं, किशमिश हैं, काजू है, थोड़े बहुत मात्रा में जरूर लेने चाहिए। और इसके अलावा रात्रि को 1 गिलास दूध, मैं समझता हूँ बच्चियों को दूध अच्छा नहीं लगता, ये मेरा अपना अनुभव है, तो ये दूध भी आवश्यक होना चाहिए। 1 गिलास दूध हम जरूर लें, और उससे हमारा स्वास्थ्य जो है निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है हमारा नींद का नंबर। किसी भी शिक्षार्थी के लिए कम से कम 7 और 8 घंटे की नींद अत्यंत आवश्यक है। अच्छी नींद आने के लिए सबसे पहले जो हमें छोड़ना होगा वो होगा मोबाइल का प्रयोग। अत्यधिक मात्रा में मोबाइल का प्रयोग होने से हमारी आँखों में जो शुष्कता आती है, सूखापन आता है, और जो एक पदार्थ आता है आँखों में इनको गीला करने के लिए, वो रुकने लगता है, और उससे फिर अनिद्रा, सर दर्द और भी समस्याएं पैदा होती हैं। तो जितना आवश्यक हो सके उतना मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए, इससे ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और इसके बाद लड़ाई तो यहीं से है। मम्मी कहती मोबाइल नहीं चलाओ, कहती हम तो चलाएं। अब जितने जितने आपने मोबाइल का नाम लिया, जो चलाते हैं ना, वो सब चेहरों पे यूं करने लगे कि तो हम बच गए। गुरुवर सलाह देने का काम होता है सलाहकार का, और उसको प्रयोग करने का काम उनका है शिक्षार्थियों का। तो ये मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, आवश्यक रूप से करें, जितना आवश्यक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो जीवन में हमारे में एक चीज होनी चाहिए, वो है माँ बाप और गुरुओं के प्रति आदर का भाव, और उसके अलावा उनकी आज्ञा मानने का भाव। क्योंकि एक बात आप सब लोग नोट कर लें कि हमारे माँ और पिता और हमारे गुरु कभी हमारा हित नहीं चाहते हैं, हमेशा हमारा हित चाहते हैं। और जो हित चाहता है उसकी बात मानने में जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं और एक दिन सफलता के झंडे फहराते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सबको जय जनित करता हूँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। धन्यवाद।